गायत्री उपासना एक ऐसी उपासना है कि जिसमें शक्ति के सभी स्वरूपों का आराधन हो जाता है। यह ऐसी आराधना है कि जिससे सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। गायत्री माँ के 5 मुख माने जाते हैं और 5 मुखों से हमारे पंचभूत देहधारी हम सब लोग, 5 कोशों वाले हम सब मनुष्य लोग जितने भी हैं, उन सबको 5 मुखों के द्वारा अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से हमारे शरीर के जो संसार से जुड़े हुए 5 चक्र हैं, मतलब हमारे कंठ तक के चक्र, जिनका संबंध संसार से विशेष पड़ता है, वो सभी चक्रों में गायत्री शक्ति के द्वारा विशेष लाभ होता है। इसको जानने के लिए फिर व्यक्ति को गुरु के द्वारा विशेष ध्यान, गायत्री ध्यान और गायत्री साधना सीखनी चाहिए। इन दिनों इस बार हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये आराधना सिखाई जा सके। प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि थे, वशिष्ठ ने भी गायत्री आराधना की, ब्रह्मा जी ने की। विश्वामित्र तो गायत्री के ऋषि कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने गायत्री का साक्षात्कार किया था, और राम लक्ष्मण को भी गायत्री उपदेश दिया उन्होंने और संध्या उपासना की विधि दी। विश्वामित्र ऋषि ही अद्भुत ऋषि थे जिन्होंने एक नया स्वर्ग बना दिया था। मतलब यह है कि संसार के समस्त सुखों का केंद्र बिंदु जिस व्यक्ति ने एक अलग तरह से स्थापित कर दिया हो, तो ऐसे विश्वामित्र जो राजा थे, गादीपुत्र थे, और जिन्होंने अपनी गायत्री साधना के द्वारा इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त की कि एक नया ही स्वर्ग स्थापित कर दिया। इतनी सारी महिमा कही जाती है गायत्री की। और मधुसूदन सरस्वती थे जिन्होंने 17 पुनश्चरण गायत्री के किए थे, और 24-24 लाख का एक पुनश्चरण करने के बाद उन्होंने अपने गायत्री का बहुत बड़ी तप करते करते जब ये देखा कि कोई लाभ नहीं हो रहा, तो निराश हो गए। और गरीब ब्राह्मण थे, तो उनके मन में आया कि समृद्धि की कामना के लिए किया था, दरिद्रता तो दूर नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और गायत्री उपासना भी छोड़ दी। लेकिन जिस दिन संन्यास लिया उसी दिन उनको दर्शन हुए जगदम्बा माँ के। कुछ कहते हैं कि स्वप्न में दर्शन दिए माँ ने, तो कुछ कहते हैं कि साधना में प्रभात वंदन करते समय उनको दर्शन हुए। तो इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि अब मैं संसार का परित्याग करते हुए मोह से भी मुक्ति पा चुका हूँ, अब मुझे संसार की कोई वस्तु और कोई वरदान चाहिए नहीं। तो आपका प्राकट्य होना इस समय मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि मैं आपसे क्या मांगूं, क्योंकि मेरी साधना तो सफल हुई नहीं, मैंने तो इतनी साधना की। कहते हैं ना कि ठीक विधि से ठीक समय पर ठीक स्थिति अपना करके कोई व्यक्ति, जैसे इन दिनों में ये माना जाता है ना कि भौगोलिक स्थिति, खगोलीय स्थिति इस समय बड़ी अनुकूल होती है साधना करने के लिए। पूरे ब्रह्मांड से इस समय जो ऊर्जा का प्रभाव आ रहा होता है, तो इसको कहते हैं कि सभी देवताओं की शक्तियाँ जो है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और वह जो है देवी माता में इकट्ठी हो जाती हैं। तो 9 दिन जो है व्यक्ति के जीवन को नवीनता प्रदान करने के लिए यह अवसर होता है। तो उन्होंने जो है साधना की और देवी माता के दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी साधना तो सफल हुई नहीं, तो अब मैं आपसे क्या मांगूं। तो देवी माता ने उनसे कहा कि तुम अपने जानने के इच्छुक हो कि तुम्हारी साधना क्यों नहीं सफल हुई, तो तुम अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित करो। तो जैसे ध्यान केंद्रित किया तो उन्होंने शक्ति दी और उनके आज्ञा चक्र में ऊर्जा प्रदान की, जिसे कहते हैं दिव्य दृष्टि देना। तो उन्होंने उस दिव्य दृष्टि से देखा क्या कि 17 पहाड़ जलते हुए दिखाई दिए।
और 18वें में अभी अभी आग लगी। तो इन्होंने पूछा कि ये सब क्या है? बोले ये तुम्हारे पिछले जन्मों के जो संचित कर्म है, तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के जो तुमने कर्म किए, उनमें पाप के पहाड़ बन गए थे, जिसके कारण तुम्हारी कोई साधना, तुम्हारा कोई कर्म सफल नहीं हो पाता था। तो तुम मेहनत करते थे और बात बनती नहीं थी, और दुख जो पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो तुम्हारी गायत्री साधना से वो सारी की सारी चीज़ें जल तो गई, लेकिन अभी बाकी बहुत कुछ है। तो अभी तुम एक और पहाड़ में आग लगी हुई देखते हो, तो वो तुम्हारा त्याग, सब चीज़ों का परित्याग करने के बाद तुम जो संसार से विमुख होकर के संन्यास्त होकर बैठे हुए और अपने आप को ईश्वर अर्पण कर दिया है, तो भगवद अर्पण करने के कारण तुम्हारा ये पाप भी अब जलने लगा है। और उन्होंने साथ में कहा कि गायत्री साधना अब तुम्हें जो कुछ देगी उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह से वाग्भट ऋषि के विषय में भी कहानी आती है कि उनको भी इसी तरह से कृपा मिली थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें पढ़ने सुनने के बाद तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये तो पुरानी बातें, कुछ नए समय में भी गायत्री का कोई प्रभाव दिखाई देता है क्या? 1998 में हमारा जो दिल्ली का भारत सरकार का उपक्रम है, जो एम्स कहलाता है, जिसमें चिकित्सा के लिए पूरे भारत के लोग आते हैं, उसमें वहाँ के एक डॉक्टर और साथ में IIT के एक साइंटिस्ट ने गायत्री पर काम करना शुरू किया कि देखते हैं कि इसके अंदर कोई शक्ति होती है या नहीं होती है। पिछले 2 वर्ष पहले आपने समाचार पत्रों में और टीवी में भी इस तरह की उस समय की जो रिसर्च आई थी उसके बारे में सुना होगा और समाचार भी देखा होगा। उन लोगों ने कई वर्षों तक शोध की, रिसर्च की और एक फार्मूला बनाया, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये बात सत्य है कि जो इस गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात् की कामना की गई है कि प्रभु हमारी बुद्धियों को आप प्रेरित कीजिए, मतलब इसको जगाइए, इसको बढ़ाइए, इसको आप सुबुद्धि बनाइए, हमें प्रज्ञावान कीजिए, हमें मेधावी बनाइए, हमारी बुद्धि रितंबरा बुद्धि हो जाए। तो ये जो हमारी कामना होती है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से व्यक्ति की बुद्धि पर असर तो पड़ता है, क्योंकि ये मंत्र एक ऐसा है जो 3 वेदों में एक साथ आया है। तो उन्होंने जो है बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए जो है मस्तिष्क का, जिनके ऊपर 25 से लेकर 30 साल तक के जो है युवकों को इकट्ठा करके उनके ऊपर जो है प्रयोग किए, और उससे उन्होंने ये कहा, क्योंकि MRI वगैरह करके उन्होंने जो है देखा कि दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो इससे बढ़ता है। वो क्या काम करता है? आपकी जो योजना, कार्य योजना और किसी काम को करने के लिए जो आप अच्छी योजनाएं बनाते हैं, वो इसी के अंतर्गत होता है। मतलब जो हमारे मस्तिष्क का जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारी समस्याओं के समाधान की शक्ति देता है। उसी के कारण हम जो है समस्याओं का रास्ता खोजते हैं कि कैसे इसको ठीक करना है, और हमारे अंदर जागरूकता देता है, हमारे अंदर योजनाओं को बनाने की शक्ति, उसके द्वारा हमारे अंदर योजना बनाने की भावना जागती है। तो 3 महीने तक इन युवकों पर प्रयोग किए गए और कहा गया 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। विधि वही रखी दक्षिण भारतीय परंपरा अनुसार जिस तरह से गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक वे थे जिन्होंने कोई जाप नहीं किया और उसी एक ही उम्र के लोग थे, और दूसरे वे लोग थे जिन्होंने ये जाप 3 महीने तक किया। और उस जाप के द्वारा उन लोगों को जो लाभ हुआ, तो उसके बाद में एक डॉक्टर ने ये कहा आकर के कि चेक करने से ये पता लग रहा है कि गायत्री वाले जो ग्रुप वाले लोग थे,
उनके अंदर जो गावा केमिकल है वो बढ़ने लग गया, जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर जो है शांति और खुशी बढ़ती है, और जिसकी कमी के कारण व्यक्ति जो है वो डिप्रेस रहने लग जाता है और उसे उदासी जीवन में ज़्यादा आने लग जाती है, और सबसे ज़्यादा कमी होती है कि जिसके कारण व्यक्ति की नींद कम हो जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मंत्र भी काम करता है। ये अगर मशीनों से आप चेक करने लग जाएं या साइंस के अनुसार काम करने लग जाएं तो आपको ज़रूर थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन इससे भी जो MRI का जो टेस्ट ग्राफ होता है उससे ये भी पता लगा कि इन युवकों का दूसरे ग्रुप वालों से ज़्यादा दिमाग शांत था। जो उन्होंने मशीनों से नापा, जो उनके ग्राफ से नापा, MRI का जो टेस्ट ग्राफ होता है, उससे जो पता लगा कि ये लोग दूसरों से ज़्यादा शांत हैं। और अपने यहाँ ये माना जाता है कि जो हमारी 7 नस्लें मानी जाती हैं ना पूरे विश्व भर की, तो उसमें जो आर्यों की नस्ल थी तो उसके बारे में कहा जाता ना, उनकी सुंदर लंबी नाक और गौर वर्ण वाले लोग और बुद्धिमान लोग होते थे, तो उनके पास एक ही शक्ति सबसे ज़्यादा मानी जाती थी कि ये लोग जो है गायत्री उपासक थे। और बौद्धिक क्षमता का विस्तार करने के लिए गायत्री मंत्र का, क्योंकि ये बल और तेज देने वाला मंत्र है और व्यक्ति को शांत और संतुलित करता है, तो इस मंत्र का प्रयोग हमारे पूर्वज लोग जो है करते थे, क्योंकि इसके उच्चारण से जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क को, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो उठने वाली जो लहरें होती हैं, वेव्स उठती हैं, उनको जो है अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा 4 तरंग विशेष मानी जाती हैं। फिर उनके आगे आगे भेद होते हैं जो EEG मशीन के द्वारा चेक किए जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अल्फ़ा लेवल में आकर के गायत्री की साधना करता है और तजपस तदर्थ भावनम, वैसी भावना बनाकर भाव तरंगे वैसी उत्पन्न करता है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उसको विशेष लाभ इसके द्वारा होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है मस्तिष्क का वो तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, और जो हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, जिसको न्यूरॉन्स की जो नई नई ब्रांचेज मस्तिष्क के जो सेल्स होते हैं उनमें वृद्धि होने लग जाती है, और मंत्र से एकाग्रता बढ़ती है। तो आपको विचित्र लग रहा होगा कि ये मंत्र भी क्या इस तरह से काम करते हैं, लेकिन मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि इसे आप ये मत मान लीजिए कि गायत्री मंत्र पंडितों के पढ़ने का एक मंत्र है। ये आपका एक मंत्र विज्ञान भी अपने आप में एक विज्ञान है, और इसके 5 मुख क्या होते हैं, ये हमारे 5 कोशों पर कैसे असर करता है, ये हमारे 5 चक्रों पर कैसे असर करता है, 5 मुख होने का मतलब क्या है, पंचभूतों से शरीर बनता है, और जो आप आरती वंदन करते हैं उसमें भी 5 अंग उसके होते हैं आरती करने के। तो सभी अंगों में जैसे हम लोग जो है मंत्र पाठ करते हैं तो वो क्या लाभ देता है, तो आपके ऋषियों ने इस पर बहुत सारा कार्य किया, लेकिन इस समय मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। अगर इसी के ऊपर हम बताने लग जाएं तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि कितने सारे हमारे महान पुरुषों ने इसकी महिमा गाई है। और आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ जर्मन लोगों ने इस पर काम किया ऐसा नहीं हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है कार्य। अमेरिका के जो है डॉक्टर, उन्होंने भी इस पर काम किया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि ये निश्चित रूप से एक लाभ देने वाला मंत्र है। इसके सही वेव जो पैदा होते हैं वो बहुत अच्छा लाभ देते हैं। तो जर्मन विद्वानों ने भी जो है इसका हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में प्रयोग किया है, और डॉक्टर हॉवर्ड स्टेन ग्रिल वैज्ञानिक ने
उसने भी इस पर प्रयोग किया है। कुछ लोग कहते हैं कि वे अमेरिका में थे, अमेरिका में उन्होंने काम किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चाहे दुनिया का अमेरिका केंद्र रहा हो या जर्मनी केंद्र रहा हो या फिर अलग अलग देशों में काम हुए हों, ये बात तो निश्चित है। जैसे रसिया में भी हमारे देश की संस्कृति पर बहुत सारा काम हो रहा है, तो सब जगह ये तो माना ही जा रहा है कि भारत के अध्यात्म में विज्ञान तो है और हमारे इन मंत्रों में भी कुछ न कुछ ऐसी चमत्कारी चीज़ें तो हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र का प्रयोग कैसे करना है और ये शक्ति क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि आप गायत्री उपासना करना चाहें तो एक तो स्थान जरूर ठीक चुनें। वैसे कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को साधना करने के लिए हो सके तो प्रकृति के सुरम्य वातावरण में जाना चाहिए, जिसको कहा गया है कि या तो पर्वत की गुहा हो, नदी का कोई संगम हो या सरोवर तट हो, वन वाला भाग हो। लेकिन यहाँ तो आप साधना करने के लिए जाएंगे नहीं, तो आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन स्थान पवित्र होना चाहिए। पीत वस्त्र पहन करके आप बैठिए और अपने संकल्प पूर्वक आपको बैठना चाहिए। अनुष्ठान की विधि के संबंध में आपको अलग से बताया जाएगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप अपना संकल्प ले लें कि हम इसको 40 दिनों तक 6 मालाएं रोज करेंगे, तो आपको बड़ा विशेष लाभ इसका हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये मंत्र क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो पाठ करते हैं वो बोलते हैं ओम। ओम का उच्चारण करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि ओम के उच्चारण में ओ पर विशेष बल देना होता है। ओम, क्योंकि ओंकार के भी 5 पाद 5 चरण माने गए हैं। गायत्री के भी 5 चरण हैं। गायत्री जो है पहला तो ओम हो गया, एक चरण मान लीजिए। फिर उसके बाद में इसकी व्याहृति भूर्भुवस्सुवः, ये दूसरा चरण हो गया। और त्रिपाद गायत्री तो कहलाती है क्योंकि इसमें स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों हैं, तो इसलिए इसके 3 चरण माने जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा गूढ़ न लगे, कठिन न लगे, तो हम सरलता की तरफ चलते हैं। हालांकि जितना मैंने कहा ये भी कोशिश की है कि सरल तरीके से ही आपको मैं बता सकूं। फिर भी आपको और ज़्यादा सरल करते हुए कहना चाहता हूं कि जब आप ओम बोलते हैं तो ओम मतलब अवति इति ओम, रक्षक परमात्मा, संकट मोचक परमात्मा, सब जगह से जो हमारी सुरक्षा बनाए हुए है उस महाशक्ति को आप, जिससे ये सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसके अंदर यह सृष्टि विकसित होती है और जिसमें जाकर लीन हो जाती है, उस परब्रह्म परमेश्वर को ओंकार नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपने ओंकार स्वरूप का ध्यान किया, तो अपना ध्यान ये ब्रह्मरंध्र में ले जाकर, और ओंकार का उच्चारण इस तरह से करना चाहिए कि मूलाधार से लेकर आपकी रीढ़ जहाँ से शुरू होती है वहाँ से शुरू करके और सिर के ऊपरी भाग तक ओम, आखिर में ब्रह्मरंध्र से आपकी जो ये गूंज है ये ब्रह्मांड तक जानी चाहिए। ओम, फिर से देख लीजिए ओम,
इस तरह आप जो है ओंकार की ध्वनि को ऊपर ले जाते हुए परब्रह्म से जुड़ते हैं। उसके बाद महाव्याहृति का उच्चारण होता है। महाव्याहृति 7 हैं जो 7 लोकों के परिचायिका मानी जाती हैं। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो आखिरी वाला सत्यलोक है जिसको सचखंड बोलते हैं। भू जो है वो पृथ्वी, तो आपका जो मूलाधार चक्र है उसको पृथ्वी से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसके जो अधिपति हैं वो गणपति भगवान हैं। बहुत गंभीर चर्चा ना हो जाए, फिर सरल करता हूँ और सरल करता हूँ। तो आप जो है सभी चक्रों में ऊर्जा देते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको ठीक विधि आ जाए तो आप ये आश्चर्य करेंगे, आपके अंदर रिद्धि, सिद्धि, नवनिधि, ये सारी शक्तियाँ और अलग अलग तरह के व्यक्तित्व में आपके अलग तरह की चीज़ें जागृत होती हैं। 5 दिन तो गायत्री पर ही कार्य होना चाहिए। 5 दिन की गायत्री साधना करनी चाहिए। और नियम ये है कि द्विज अवस्था आपकी आए, मतलब गुरु से आप दीक्षा ले लें, मंत्र दीक्षा लेने के साथ फिर गायत्री साधना करें। उसमें जो है कंठी माला से लेकर यज्ञोपवीत तक की व्यवस्था करने के लिए नियम बनाए गए हैं। किस तरफ मुख करके आपने बैठना है। इसलिए मनु ऋषि ने बड़ी अद्भुत घोषणा की, क्योंकि इसका संबंध सूर्य से होता है। नो तिष्ठति ये पूर्वाम नो पास्ते यस्तु पश्चिमाम स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मण। सूर्य की ओर मुख करके अगर अपनी साधना सुबह आप वंदन नहीं करते हैं तो समाज में आप गलत एक परंपरा खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप आलसी हैं और आप भगवत भजन से दूर हैं। तो कहते हैं तो फिर समाज से अलग बैठाना चाहिए, व्यक्ति को अपने ग्रुप से अलग करना चाहिए। ऐसे ऐसे भी नियम बनाए गए पुराने समय में, कठोर नियम थे। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपसे कि आप सही जगह चुनिए, सही ढंग से आप पाठ करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। अगर वाग्भट जैसे या मधुसूदन ऋषि जैसे व्यक्ति को गायत्री से लाभ हो सकता। वाग्भट ऋषि के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिन्होंने अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम नाम के 2 ग्रंथ दिए और 7000 सूत्र दिए, जो चरक ऋषि के शिष्य थे। और चरक ऋषि के सामने बैठ करके जिस समय वाग्भट पढ़ा करते थे तो वो ये कहते थे कि गुरुदेव आपने जो ये औषध बताई कि अपामार्ग का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए, इससे जो है ये लाभ होंगे, इससे जो है कफ निवृत्ति होने के साथ राजयक्ष्मा जैसे रोगों की निवृत्ति हो सकती है, तो इसका प्रमाण क्या है? वो कहते थे मैंने अपनी साधना में, अपनी तपश्चर्या में, मैंने अपने अंदर जो कुछ देख लिया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ और इसका लाभ तो होगा ही होगा। तो ये कहते थे कि नहीं, ऑब्जर्वेशन मतलब जिस चीज़ को आप चेक करते हैं, परीक्षण करते हैं, जिस चीज़ को आप जो है प्रमाण के साथ में देखते हैं, वो चीज़ को ही मान्यता दी जा सकती है, क्योंकि परीक्षण तो हुए नहीं। तो उन्होंने कहा तो परीक्षण तुम करना। और आपको ये आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने पूरा जीवन लगा करके, क्योंकि गृहस्थ नहीं हुए, वो ब्रह्मचारी रहे, तो उन्होंने जो है एक एक चीज़ का परीक्षण किया। 50-50 लोगों पर एक दवाई का प्रयोग किया अलग अलग स्थानों में जा कर के। और इस बात का भी ध्यान रखा कि कौन सी औषध कहाँ उगती है और वो वहाँ किस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं और उन रोगों के लिए कौन कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। 130 वर्ष कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 135 वर्ष तक वाग्भट जिए, लेकिन वो भी गायत्री उपासक थे। 18 वर्ष तक तो उन्होंने जो है
सामान्य विद्या पढ़ने में लगाए। उसके बाद में वो चरक ऋषि के विश्वविद्यालय में पहुंच गए थे, और उसके बाद जब चरक नहीं रहे तो उन्होंने ये कहा था कि अब मैं तुम्हें ये विद्यालय देकर जा रहा हूँ कि तुम मेरी परंपरा को आगे बढ़ाओगे। और उसके बाद उन्होंने जो आयुर्वेद पर काम किया, जो आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं, वैद्य बनते हैं, वो वाग्भट के ग्रंथों को जरूर पढ़ते हैं। उनके द्वारा विद्या नहीं पढ़ेंगे तो उनकी डॉक्टरी पूरी नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि गायत्री शक्ति जो है वो व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता को उत्पन्न करती है। तो कभी भी कोई व्यक्ति अपनी साधना को करना चाहता है तो उसे सही स्थान पर सही विधि से गुरु के द्वारा पहले मंत्र दीक्षा ले ले, या फिर गुरु जब अधिकार दे कि इस विधि के द्वारा आप बैठ के जाप करिए, तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। हाँ, सामान्य ढंग से आप अगर जाप करते हैं तो कोई बात नहीं, जाप का लाभ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आंशिक लाभ मिलेगा। अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं, चमत्कारी चीज़ें करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तब तो विधि पूर्वक साधना करते हुए, अनुष्ठान करते हुए आपको करना चाहिए। तो पहले मैंने आपको बताया ओंकार का उच्चारण। तो मुख्य रूप से 7 महाव्याहृति होती हैं, लेकिन उसको भी विशेष विशेष प्रधान मानकर 3 महाव्याहृति मानी गई। वो हो गई भूर भुव स्वः, भूलोक जिसमें हम बसते हैं, ये आपका पृथ्वीलोक, और भुवलोक जिसे आप अंतरिक्ष लोक कहते हैं, और स्वलोक जिसे आप देवलोक कह लीजिए या स्वर्गलोक कह लीजिए। तीनों और जाकर जो ऊर्जा अपना काम करती है, उस ऊर्जा को अपनी ओर खींचने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। पृथ्वी शक्ति को, अंतरिक्ष शक्ति को और देव शक्ति को अपने अंदर विराजित करने के लिए इन ध्वनियों का प्रयोग होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, जैसे कहेंगे भू तो पृथ्वी लोक, भूर्भुव अंतरिक्ष, स्वः देवलोक स्वर्गलोक। जहाँ से संबंध जुड़ जाए, हमारे अंदर खुशियाँ, शांति, सुकून, चैन मिलना शुरू होता है। तो इस तरह से उच्चारण करते हुए ध्यान जोड़ना होता है, और उसके बाद साथ में इसके अर्थ को ध्यान में रखते हैं। भू का अर्थ हुआ वह जो हमारे प्राणों का भी प्राण है। इस पृथ्वी पर जो है प्राण शक्ति काम कर रही है। चारों तरफ जो है, जो ऑक्सीजन का भंडार भरा हुआ भगवान ने, वो प्राण शक्ति है जो आपके शरीर में काम करती है। अंतरिक्ष में आप चले जाते हैं तो वहाँ वो प्राण शक्ति काम नहीं करती, ये बात ध्यान रख लीजिए। इसलिए ऊपर जाते समय ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, फिर दूसरी ऑक्सीजन मतलब दूसरी गैस आ जाती है, और हाइड्रोजन वगैरह और दूसरी तरह की जो गैसेज हैं वो मिलने लग जाते हैं। तो भूलोक जो है, इसको कहा गया प्राण शक्ति का केंद्र। और फिर साथ में कहा वो देने वाला कौन, का वही भगवती या वह परमपिता परमात्मा जिसके द्वारा हमें प्राण शक्ति मिलती है, वो प्राणों का भी प्राण है। तो हमने साथ साथ ध्यान भी किया, ओम तू सर्व रक्षक है, सबका रखवाला। भू तो प्राणों का प्राण है, भुव तो ही है जो दुखों को हरता है। तो अंतरिक्ष में माना जाता ना, ये ग्रह नक्षत्र भी उनकी ऊर्जा से हमारे रोज रोज के मूड बदलते रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उन सब पर इन ग्रह नक्षत्रों का असर आ रहा होता है। हर दिन अलग अलग मूड, अलग अलग स्थिति आती रहती है। तो जैसे जैसे हम भुव शब्द बोलते हैं तो ध्यान कर रहे हैं कि वह शक्ति जो हमारे संकट को, कष्ट को दूर करती है, क्योंकि वहाँ से संबंध जुड़ा
सही ऊर्जा आपने धारण की, संतुलन बनने लग गया, तो आपका मूड ठीक रहता है, आपका वातावरण ठीक रहता है, तो आपका कल्याण होता है। जैसे आप कहते हैं स्वह, तो ये वो लोग जिससे आपका संबंध जुड़ रहा है और आपको सुखदाता परमेश्वर से संबंध जुड़ रहा है, आप शांति और सुख को धारण कर रहे हैं। अब सामान्य ढंग से कहें तो क्या कहेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः, तुम सर्वरक्षक दाता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर या जगदम्बा पराम्बा माँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप ही इन मेरे प्राणों को भी प्राण देने वाली शक्ति हो, आप ही दुखों को मिटाने वाली शक्ति हो, और आप ही सुखदात्री शक्ति हो। तत्सवितुर्वरेण्यम। ये कहने के बाद आगे फिर कहा गया तत्, आप वह हो। वह मतलब कौन? तो इस पर आकर शब्द को, क्योंकि गायत्री महाव्याहृति के बाद यहीं से शुरू होता है, ओम भूर्भुवः स्वः, और कुछ लोग यहाँ के बाद फिर ओम बोलते हैं आगे, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे बोलते हैं। तो तत् शब्द जो है, तत् का मतलब होता है वह, वो। तो जो नजदीक वाली चीज होती है उसको हम कहते हैं यह, और जो दूर वाली चीज है उसके लिए बोलते हैं वो, वह। तो क्या कहा हमने? तत्, वह मतलब कौन? जिसको अभी कहा वो जो रक्षक है, वो जो प्राणों का प्राण है, वो जो दुख मिटाने वाला, जो सबको सुख देने वाला, वो क्या है? कहते हैं कि उसको महिमा अनंत है, जिस शब्द को हम वाणी से बोल ना सकें, वह जब हम कहना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक किसी चीज को कहना चाहते हैं, आनंद में किसी चीज को कहना चाहते हैं, तो आदर में कहना चाहते हैं, तो नाम नहीं लेते, वह कह देते हैं। जैसे महिलाएं भी अपने पति का नाम नहीं लेकर के, वो आने वाले हैं, उनके आने का समय हो गया है, तो यहाँ ये कहा गया कि तू इतना प्यारा है कि तुझे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, तेरी तरफ इशारा ही किया जा सकता, जिसे बोला नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया तत् त्वमसि, उपनिषद में कहा गया। वो जो अनिर्वचनीय है, उसी का स्वरूप तो भी है, तेरे अंदर भी शक्तियां भगवान ने बहुत दी हैं। तो वो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, तत् का अर्थ हो गया जिसे हम शब्दों में न कह सकें, वह मतलब अनिर्वचनीय। तो अब तक क्या अर्थ हुआ? भगवान तू रक्षक है, या भगवती, हे भगवती माँ, आप सबकी संरक्षिका हैं, रक्षण करने वाली हैं। आप ही प्राणों की प्राण शक्ति हैं, आप ही दुख मिटाने वाली, और आप ही सुखदात्री हैं। आपकी महिमा अनंत है, अनिर्वचनीय स्वरूप है आपका, वचनों में कहा नहीं जा सकता, शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तो तत् शब्द बोला आपने, उसके बाद क्या कहा? सवितर, तत्सवितुर। सवितु शब्द का प्रयोग, सविता मतलब सूरज के लिए कहा जाता है, और सविता का दूसरा अर्थ होता है सबको उत्पन्न करने वाली शक्ति। तो इसलिए इसमें मूल रूट जो इसकी जो मूल धातु है वो है सूय प्रसवे, उससे ये सविता शब्द बनता है, जो उत्पन्न करे, प्रेरणा दे, उत्पन्न होने की प्रेरणा दे। इसलिए प्रेरणा शब्द को भी अगर आप देखेंगे तो प्रेरणा शब्द का एक आम भाषा में शब्द चलता पैना, तीखापन जिसमें होता है। हर एक पेड़ के साथ एक ऊपर नोक निकली हुई होती है, जब तक उस पेड़ की वो नोक निकली भी तो इसका मतलब ये वो और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा।
जिसके अंदर प्रेरणा काम करती रहती है वो आदमी ऊपर ही बढ़ेगा, ऊपर ही बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। जिसने प्रेरणा लेना छोड़ दिया वो रुक जाएगा। इसलिए बीज के अंदर से जब अंकुर निकलता है उसकी नोक को देखना वो कितनी पैनी होती है। अभी आपने क्षेत्रीय बीजी तो आपने देखा होगा कि जमीन के अंदर से, मिट्टी के अंदर से वो अंकुर कैसे फोड़कर बाहर निकल रहा था। कितना पैनापन होता है उसमें। वो तीखापन जब तक आपके अंदर है उसी को सविता शक्ति बोलते हैं, सावित्री शक्ति बोलते हैं, जो तुम्हारे अंदर तुम्हें उगने के लिए, बढ़ने के लिए मजबूर करती रहे, जो तुम्हें ऊपर उठने के लिए मजबूर करे। यहीं तक नहीं रुकना, और आगे जाना। मतलब कोई स्थान छोड़ के नहीं भागना, उसी स्थान पर और प्रगति करना। अपनी चीज में इतना आगे बढ़ जाना है कि ये तुम अपने आप को ये कह सको कि कल जो मैं था मैं उससे भी और आगे बढ़ गया हूँ, और ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, और बढ़ रहा हूँ। कोई मुझे समझे ना समझे, लेकिन मैं खुद को समझता हूँ। ज़्यादातर लोग कह रहे होते हैं कि लोग हमको नहीं समझते। भाई तुम खुद को तो समझो पहले। तुम खुद को खुद नहीं समझ पा रहे हो कि तुम हो क्या, तुम होना क्या चाहते हो, तुम जाना कहाँ चाहते हो, तुम बनना क्या चाहते हो। पहले खुद तो समझो आप। मेरे साथ हमेशा यही गड़बड़ होती है कि लोग मुझे समझ ही नहीं पाते हैं। जिस दिन आप अपने को समझने लग जाओगे दुनिया भी समझेगी, और अगर नहीं समझे दुनिया तो आप ठेका मत लीजिए दुनिया का। खुद को समझना शुरू कर दीजिए, जिसका परिणाम ये होगा कि आप अपने आप में संतुष्ट, आनंदित होकर के जी सकेंगे। और कितनी भी कोशिश कर लें, पत्ते कभी भी फूल की खुशबू को नहीं छिपा सकते। आपके अंदर की विशेषता को कोई दुनिया में छिपा नहीं सकता। आपके अंदर की जो गुणवत्ता, क्वालिटी है, वो तो प्रकट होगी, आपकी सुगंध तो फैलेगी ही, उसे दुनिया रोक नहीं सकती। वो तो सिर चढ़कर बोलेगी ही। इसलिए अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना चाहिए। तो सविता का अर्थ हुआ वह जो प्रेरक तत्व है। सविता का दूसरा अर्थ हुआ जो हमारे जीवन में प्रेरणा दे, हमें उत्पन्न करे, हमें आगे बढ़ाए। और सविता का अर्थ हुआ सूर्य। तो क्या अर्थ करेंगे अब हम? सार में क्या कहेंगे कि हे जगदम्बा माँ, तुम सबकी रक्षिका हो, प्राणों की प्राण शक्ति हो, आप ही दुख मिटाने वाली सुखदात्री हो। आपकी महिमा अनंत है, शब्दों में नहीं कही जा सकती। और आप ही सभी की उत्पादिका हैं, उत्पन्न करने वाली हैं, और आप ही सबके अंतर में प्रेरणा देती हैं। आपके इस प्रेरणा वाले स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं। तो तत्सवितुर, तो सविता शब्द पर जब आप जाएंगे तो यहाँ मतलब हो गया जो सबको प्रेरणा दे। और उसका ध्यान करने का मतलब है कि अपने अंदर की प्रेरणा शक्ति को जगाए रखो। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्रेरणा लेने लग जाता है तो उसको रोज नए नए आइडियाज आते हैं। दूसरों को काम करता हुआ देखें, ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। और देख देख कर अपने आप को नया बनाने की कोशिश करता रहे, तो इसका मतलब है हमारे अंदर की सविता शक्ति जागृत हो गई है। ये शक्ति जगाए रखना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति को देख करके सीखता भी है, और व्यक्ति व्यक्ति को देख करके आगे बढ़ता भी है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिए।